बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की चौथी किताब में तेंदुआ के बारे में सबक चल रहा है और आज का सबक है यहाँ से। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। देखिए, भेड़िए की किस्म का एक जानवर और है जिसका नाम गीदड़ है। भेड़िए की किस्म का एक जानवर और है जिसका नाम गीदड़ है। ये कुछ ऐसा खूंखार नहीं, ये कुछ ऐसा खूंखार नहीं, खूंखार यानी खून करने वाला। अक्सर मुर्दार खाता है, अक्सर मुर्दार खाता है। कौन? गीदड़। या फल और अनाज पर गुजारा कर लेता है, या फल और अनाज पर गुजारा कर लेता है। बागबान और किसान उसके हाथों बहुत ही दिक होते हैं। बागबान, बागबान कहते हैं माली को। बागबान और किसान उसके हाथों बहुत ही दिक होते हैं। दिक मतलब तंग होते हैं, परेशान होते हैं। क्योंकि जब ये खेतों में फल या अनाज खाने आते हैं, क्योंकि जब ये खेतों में फल या अनाज खाने आते हैं तो रोंद रोंद कर उसका सत्यानाश कर देते हैं, तो रोंद रोंद कर उसका सत्यानाश कर देते हैं। ये रात को मिलकर ऐसी बुरी तरह चिल्लाते हैं, ये रात को मिलकर यानी सब लोग मिलकर ऐसी बुरी तरह चिल्लाते हैं और गुल मचाते हैं। और गुल मतलब शोर, और गुल मचाते हैं कि नींद हराम कर देते हैं, कि नींद हराम कर देते हैं। फारस के लोग हंसी के तौर पर इसकी ये वजह बयान करते हैं। फारस के लोग, फारस यानी ईरान, फारस के लोग हंसी के तौर पर इसकी ये वजह बयान करते हैं कि अव्वल एक गीदड़ बाहर निकल कर कहता है पिदरम सुल्तान बूद। अव्वल एक गीदड़, अव्वल मतलब पहले, एक गीदड़ बाहर निकल कर कहता है पिदरम सुल्तान बूद। ये फारसी वर्ड है, यानी मेरा बाप दादा बादशाह था। इसका मतलब मेरा बाप दादा बादशाह था। उस पर बाकी भी निकल आते हैं और उसका मुंह चिराते हैं, उस पर बाकी भी निकल आते हैं और उसका मुंह चिराते हैं और कहते हैं तुराचे तुराचे, यानी तेरा पास क्या है। यानी तेरा बाप दादा तो बादशाह था लेकिन तेरे पास क्या है। तुराचे तुराचे। लेकिन उसके शोर की असल वजह ये है, लेकिन उसके शोर की असल वजह ये है कि उनकी आवाज़ से, कि उनकी आवाज़ से छोटे छोटे जानवर डर कर भाग निकलते हैं, छोटे छोटे जानवर डर कर भाग निकलते हैं। ये उन्हें पकड़ते हैं, ये उन्हें पकड़ते हैं और पकड़ कर खा जाते हैं, और पकड़ कर खा जाते हैं। लोमड़ी, अब देखिए लोमड़ी के बारे में। लोमड़ी ये भी इसी किस्म में दाखिल है, लोमड़ी ये भी इसी किस्म में दाखिल है। और मक्कारी में ज़रबुल मसल है, और मक्कारी में, मक्कारी मतलब चालाकी में ज़रबुल मसल है। ज़रबुल मसल मतलब उसकी मिसालें दी जाती हैं मक्कारी में, चालाकी में। खुले मैदानों में भट बना कर रहती है, खुले मैदानों में भट बनाकर रहती, भट यानी बिल। खुले मैदानों में भट बनाकर रहती है जिसके कई दरवाजे होते हैं, जिसके कई दरवाजे होते हैं। ये इसलिए कि अगर दुश्मन एक रास्ता रोक ले तो दूसरे से निकलकर भाग जाए। ये इसलिए कि अगर दुश्मन एक रास्ता रोक ले तो दूसरे से निकलकर भाग जाए। उसकी टांगें छोटी छोटी होती हैं, उसकी टांगें छोटी छोटी होती हैं। आँखें लंबी लंबी, आँखें लंबी लंबी।
थूथनी नोकीली, थूथनी यानी मुंह, थूथनी नोकीली। दुम घप्पेदार, दुम घप्पेदार मतलब बहुत दुम जो है वो घप्पेदार यानी बहुत जो है ये होता है, बहुत ये गुंजान होता है। दुम घुप्पेदार। बाल सुर्ख यानी लाल, जिनमें सफ़ेद व सियाह भी मिले होते हैं, जिनमें सफ़ेद व सियाह भी यानी सादा और काला भी मिले होते हैं। उसका कुत्ते से का शिकार करते हैं, उसका कुत्ते से का शिकार करते हैं, मगर ये अलल उमूम धोखा देकर बच ही निकलती है। मगर ये अलल उमूम यानी आम तौर पर धोखा देकर बच ही निकलती हैं। अब देखिए कुत्ता के बारे में, ये ना भेड़िए की तरह खूंखार है, ना लोमड़ी की तरह मक्कार। कुत्ता ये ना भेड़िए की तरह खूंखार है, ना लोमड़ी की तरह मक्कार। इंसान की सोहबत में रहता है, इंसान की सोहबत में रहता है और हक़ रिफ़ाक़त अदा करता है, और हक़ रिफ़ाक़त यानी दोस्ती का हक़ अदा करता है और हक़ रिफ़ाक़त अदा करता है। अगरचे दरिंदा जानवर है, मगर सूखे टुकड़े मिले तो उन्हीं पर कनाअत करता है, मगर सूखे टुकड़े मिले तो उन्हीं पर कनाअत करता है। कनाअत मतलब इक्तिफ़ा कर लेता है, उसी पर बस कर लेता है, गुजारा कर लेता है। और अपने मालिक से जुदा होना नहीं चाहता, और अपने मालिक से जुदा होना नहीं चाहता। ये शरीफों का दरबान है, ये शरीफों का दरबान है यानी चौकीदार है। ये शरीफों का दरबान है, गडरियों का चौकीदार, गडरियों का चौकीदार और शिकारियों का मददगार। गडरियों का चौकीदार और शिकारियों का मददगार है। इसकी कितनी ही किस्में हैं, इसकी कितनी ही किस्में हैं। कोई कद आवर और कोई पस्ता कद, कोई कद आवर यानी बड़ा कद और कोई पस्ता कद यानी छोटा कद। कोई फरबा अंदाम यानी बहुत मोटा ताज़ा, कोई फरबा अंदाम, कोई नाजुक बदन, कोई नाजुक बदन। रंग भी मुख्तलिफ है, रंग भी मुख्तलिफ है। शिकार का तरीक़ भी जुदा जुदा, शिकार का तरीक़ भी जुदा जुदा। तरीक़ यानी तरीक़ा। कोई बू सूंघ कर शिकार का पता लगाता है, कोई बू सूंघ कर शिकार का पता लगाता है। कोई तेज़ रफ्तारी से जा दबाता है, कोई तेज़ रफ्तारी से जा दबाता है।